हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एकदम एसएससी के द्वारा पूछे गए एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल मेंस में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चंस की सीरीज को एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए एकदम वन लाइनर सॉल्यूशन होगा, कोई ज्यादा फास्ट यानी कि कोई ज्यादा ब्रीदली सॉल्यूशन नहीं होगा, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, इसमें इस बात में कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, और देखिए बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं एवरेज से रिलेटेड है और एवरेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की सीरीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, वहां से आप जाकर उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। देखिए सभी के सभी क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट लगा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि एक परीक्षा में 15 छात्रों के औसत अंक 85 है। बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 36 तथा 24 के स्थान पर 63 तथा 42 अंकित हो गए। ठीक है, सही औसत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। ठीक है, इससे थोड़े स्मार्ट क्वेश्चन थे और देखिए ये क्वेश्चंस उस वीडियो से थोड़ा सा मतलब रह गए थे, तो उनको कराना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए गलती वाले सभी क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। एक परीक्षा में 15 छात्रों का, देखिए स्टूडेंट्स कितने थे 15 और उनका जो एवरेज था वो कितना था 85 है। चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बोलता है बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंक गलती से 36 तथा 24 के स्थान पे, ठीक है, यानी कि 36 और 24 के स्थान पर कितना अंकित हो गया, बोलो कितना अंकित हो गया, 63 और 42। चीजें समझ आ रही हैं, यानी कि 63 और 42 अंकित हो गया। ठीक है, यानी कि जो 2 स्टूडेंट थे उसके एक को 36 और दूसरे को 24, ठीक है, और जो दूसरा था उसको एक 63 और 42 अंकित हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं। अब हुआ क्या, यानी कि लिखना था 36 और 24 और लिख दिया 63 और 42। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए आप इसको ऐड कर सकते हैं, 6 और 4 10, ठीक है, यानी कि 3 और 3 6, इधर कितना हो गया 60 हो गया। आगे करें 3 और 2 5, ठीक है, 6 और 4 10, इधर कितना हो गया 105 हो गया। ठीक है, 105 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है आपसे कि हाँ तो सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए लिखना था 60 और लिख कितना दिया 105, यानी कि लिखना था 60 बच्चों की कॉपी पे और लिख दिया 105। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं। अब देखिए डिफरेंस कितना आया, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आया, देखिए 60 और 45, 60 और 45 दोनों का डिफरेंस कितना है, बोलो डिफरेंस कितना है, बोलो कितना है 45। कितना है भाई 45 है। ठीक है, ये 45 हुआ, यानी कि 60 और 45, 60 लिखने से, ठीक है, लिखना था 60 और लिख दिया 105, यानी कि एवरेज कितना बड़ा 45 से बड़ा होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने थे हमारे 15, यानी कि 15 से टोटल एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 3 नंबर का फर्क पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही हैं, कितने नंबर का फर्क पड़ेगा 3 नंबर का। अब ये देखिए कि ये जो संख्या है इस संख्या से छोटी है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं, यानी कि ये 85 था एवरेज, अब 3 नंबर से कम हो जाएगा, तो 85 माइनस 3 कितना होता है 82, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो संख्या है अगर इस संख्या से बड़ी आती है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस एवरेज में इसको हम ऐड करेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं, यानी कि ये संख्या इस संख्या से अगर छोटी है तो माइनस करेंगे। ठीक है, ये वाली संख्या इस संख्या से अगर बड़ी होगी तो हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, जबरदस्त समझ में आ गया आपके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए उसको। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, किसी कक्षा के छात्रों के औसत अंकों में 0.25 की वृद्धि हो जाती है जब एक छात्र के अंक गलती से 46 के स्थान पर 64 लिख दिए जाते हैं, उस कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड है, एकदम डिट्टो क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं ये एसएससी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए किसी कक्षा के छात्रों की औसत संख्या कितनी है 0.25, यानी कि जो सपोज कीजिए कि उस क्लास में n स्टूडेंट है, ठीक है, और n स्टूडेंटों का जो एवरेज है उसमें वृद्धि कितनी हो जाती है 0.25 की वृद्धि हो जाती है। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए हुआ क्या, जब एक छात्र के अंक गलती से 46 के स्थान पर 64, यानी कि लिखना था कितना 46 और लिख दिया उसकी बुक पर कितना लिख दिया 64 लिख दिया, यानी कि उसका उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, 46 और 64 दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 14 6 8 हो गया। ठीक है, यानी कि कितने से डिफरेंस हो गया
18 से, यानी कि जो एवरेज था वो 18 नंबर से क्या होगा, ठीक है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है, यानी कि लिखना था 46 और लिख दिया 64। चीजें समझ में आ रही हैं। अब एवरेज क्या होगा, एवरेज 18 नंबर से क्या होगा, आगे बढ़ेगा, यानी कि ये कितना था, अगर हमें टोटल नंबर्स क्या निकालना है, यानी कि एन निकालना है, यानी कि कुल संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 18 को क्या करेंगे 0.25 से भाग देंगे, तभी तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से डबल जीरो से यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डबल जीरो पुट कर सकते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं। ये 25 से अगर हम इसको 180 को काटेंगे, 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50, यानी कि 72 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, 72। मैं एकदम स्लो मोशन में इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको एकदम सीधा माइंड में उतरेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। 72 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 था। गणना में हुई त्रुटि में सुधार करने के लिए 100 उम्मीदवारों के अंक 90 के स्थान पर घटाकर 60 कर दिए जाते हैं। इस प्रकार नया औसत 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं आपको। देखिए एक परीक्षा में अंकों का औसत, देखिए पहले स्टूडेंट्स जितने भी थे विद्यार्थी, उनका जो एवरेज था वो कितना था, 50 था। यानी कि स्टार्टिंग में, इधर लिख देता हूं मैं, यानी कि प्रारंभ में या स्टार्टिंग में लिख देता हूं। ठीक है, इधर स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में एवरेज था आपका 50। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि जब 90 के स्थान पर 60 लिख दिया जाता है तो एवरेज 45 हो जाता है। 60 से कितना हो गया बोलो, 45 हो गया। एवरेज कितना कम हुआ बोलो, एवरेज कितना कम हुआ, 5 नंबर से कम हुआ। एवरेज कितने नंबर से कम हुआ, 5 नंबर से। चीजें समझ में आ गई। यानी कि जो एवरेज था वो 90 को 60 लिखने से क्या हुआ, एवरेज 5 डिजिट से कम हो गया। ठीक है, हुआ क्या आगे, आगे देखिए 90 के स्थान पर कितना लिखा, 60, यानी कि लिखना था 90 और लिख दिया कितना, 60। चीजें समझ में आ रही हैं। लिखना था 90 लिख दिया 60, यानी कि 90 से 60 लिखने से कितना कम लिखा बोलो। आप कहेंगे सर 30 कम लिखा, 30 कम लिखा ना, कितने स्टूडेंटों पे फर्क पड़ेगा, यानी कि वो जो एवरेज होगा वो कितने स्टूडेंटों फर्क पड़ेगा, 5 पे, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, 6 टाइम। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बोलो, कितने थे, टोटल कितने थे, 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि यहां से जो आपका आंसर बनेगा कितना, 600, यानी कि 600 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि उम्मीदवारों की जो संख्या होगी यहाँ पे वो 600 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए इसको जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र 2 अंकीय 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यदि एक संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो औसत में 3.6 की वृद्धि हो जाती है। उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल। देखिए देखिए 2 अंकों की संख्या अगर हम पता करें, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकीय कितनी संख्या है, 10। देखिए टोटल जो संख्याएं हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल संख्या कितनी है, 10। ठीक है, अब देखिए जो 2 अंकीय संख्या है जिसके अंक बदल जाते हैं, ठीक है, अगर वो संख्या 10x + y है, ठीक है, और तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10y + x हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। ये दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, ये जो संख्या थी कितनी थी, टोटल 10। अब इनका जो एवरेज है वो कितना है, 3.6 है। आप इस टाइप से बना सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है, + y और -10y -x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए 10x और एक -x कितना हो जाएगा, 9x, और ये कितना हो जाएगा, -9y। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कितना, इधर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि x - y। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 36y 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां से जो आपका आंसर बनेगा कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, यानी कि अंकों का जो डिफरेंस पूछा है आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अंकों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं।
ठीक है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, ये 36 है, 36 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट यहां से आंसर कितना आ जाता है 4, क्योंकि इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं ज्यादातर 9 का डिफरेंस में आती हैं और 9 के डिफरेंस से आप भाग देते तो डायरेक्ट 4 इसमें राइट आंसर निकल के आ सकता था एकदम 1 सेकेंड में। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए उसको, पहनाइए जामा। क्वेश्चन नंबर 5, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, परंतु गलती से एक विद्यार्थी को 90 के स्थान पर 50 अंक प्राप्त हुए, तो सही औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज मार्क्स कितने हैं इनके 60 है, यानी कि 60 एवरेज मार्क्स हैं। क्लियर है, एक विद्यार्थी को 90 के स्थान पर 50 अंक नोट कर दिया गया, 90 के स्थान पे 50, यानी कि लिखना था 90 और लिख दिया 50, यानी कि कितना कम लिखा। आप कहेंगे सर 40 कम लिखा, देखिए 40 कम लिखने से उसकी जो स्टूडेंटों की संख्या है, ठीक है, कितनी है 10, यानी कि जो 10 है उससे जो एवरेज है, उनका जो एवरेज है वो 4 अंक से क्या होगा, चेंजिंग आएगी, 4 अंक से बदलेगा। अगर बदलेगा तो ये देखेंगे कि वो एवरेज कम होगा या बढ़ेगा। देखिए ये संख्या इस संख्या से, अगर ये वाली जो संख्या है अगर बड़ी है तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं। अगर ये संख्या इस वाली संख्या से अगर छोटी है तो माइनस करेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं। अभी देखिए ये बड़ी है ना, तो ये 4 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 64, यानी कि 64 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपके सामने दे रहा हूं, यानी कि 64 एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि 15 विद्यार्थियों को औसत अंक 45 है, परंतु गलती से एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 65 अंक प्राप्त हुए, तो सही औसत बताइए। ठीक है, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, यानी कि 15 स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है 45 है। चीजें समझ में आ रही है। आगे बोलता है कि एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर कितना दे दिया, 80 के स्थान पर कितना लिखा है उसकी बुक्स पे, यानी कि 65 नोट कर दिया गया। चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि लिखना था 80, लिख दिया 65, यानी कितना कम लिखा, कितना कम लिखा बताइए, कितना कम लिखा। हाँ जी, यानी कि 15 कम लिखा। अरे 15 कम लिखा ना, यानी कि लिखना था 80, लिख दिया 65, यानी कि एवरेज क्या हुआ, यानी कि कितना कम लिखा, 15 कम लिखा। कितनी स्टूडेंटों को लिखा, 15 कम, यानी कि 15 स्टूडेंटों को लिखा। तो एवरेज में क्या होगा, 1 नंबर से चेंजिंग आएगी, एक नंबर से चेंजिंग आएगी। अब देखिए ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है ना, तो बड़ी है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस वाली संख्या को, यानी कि 45 में 1 जोड़ देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 46। क्लियर है, यानी कि 46 एवरेज मार्क्स से इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा पूछे गए सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होते जा रहे हैं और ट्रेंडिंग में है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 47 है, बाद में ज्ञात हुआ कि गलती के कारण 62 के स्थान पर 26 अंक कर लिया जाता है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम डिक्टो क्वेश्चन है, 20 संख्या है, नंबर्स कितने हैं 20, और इनका जो 20 संख्या को जो एवरेज आता है वो कितना आता है 47 आता है। समझ में आ रहा है चीजें। अब क्वेश्चन बोलता है कि गलती के कारण, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलती के कारण 62 के स्थान पर कितना लिख दिया, गलती से 26 लिख दिया, यानी कि लिखना था 62 और लिख दिया कितना, अरे भाई 26 लिख दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, यानी कि 62 लिखना है, 62 को 26 लिख दिया, यानी कितना कम लिखा। ठीक है, कितना कम लिखा भाई, कितना कम लिखा, 36 कम लिखा ना, 36 कम लिखा। कितनी संख्याओं पे लिखा बताओ। इसका जो 36 का जो डिफरेंस आएगा वो 20 संख्याओं पे आएगा, यानी कि 20 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 से 1.8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1.8 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 47 था। देखिए ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 1.8 को प्रीवियस एवरेज में हम जोड़ेंगे इसको, 47 और कितना होता है 48.8, यानी कि 48.8 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है।
20 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 है, गलती से एक विद्यार्थी को 60 के स्थान पर 80 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, तो सही औसत बताइए। एकदम डिक्टो और आंसर एकदम शानदार क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। देखिए 20 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना आता है, 50 आता है। चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए गलती से एक विद्यार्थी को 60 के स्थान पर कितना अंक मार्क्स दे दिए जाते हैं, 60 के स्थान पे 80। चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि 60 देना था, दे दिया 80। कितना ज्यादा दे दिया, आप बोलेंगे सर 20 नंबर से ज्यादा दे दिया उस स्टूडेंटों को, उस स्टूडेंट को जिसको 60 से 60 देना था और दे दिए उसको 80, यानी कि 20 नंबर उसको, उस लड़के को ज्यादा दे दिए। अब मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, 20, तो 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 20 से कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, एक बार, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर एक स्टूडेंट है जिसमें 20 विद्यार्थी हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स का एवरेज है वो 50 आता है, जिसमें अगर एक स्टूडेंटों को 60 के स्थान पर 80 कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, एक नंबर से एवरेज में चेंजिंग आएगी। अब मुझे बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। देखिए अगर ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो एवरेज एक नंबर से कम होगा, यानी कि 50 में से एक कम कर देंगे, यानी कि जो एग्जैक्ट हमारा जो एवरेज आ जाएगा वो 49 आएगा। चीजें समझ में आ रही है। 49 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 70 है, गलती से एक विद्यार्थी को 40 के स्थान पर 70 अंक प्राप्त हुए, तो सही औसत बताइए, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो कितना है, 70 है, ठीक है। गलती से एक विद्यार्थी को 40 के स्थान पर कितना दे दिया, 40 के स्थान पर कितना दे दिया, बोलो 70 दे दिया, यानी कि उसको देना था 40 नंबर और दे दिया उसको 70 नंबर। बोलो कितना नंबर ज्यादा दिया उस स्टूडेंट को, 30 नंबर ज्यादा दिया, ठीक है। 30 नंबर ज्यादा दिया ना, और स्टूडेंट क्लास में कितने थे, बोलो 30, यानी कि टोटल स्टूडेंट्सों से हमें इसमें भाग देना होता है। 30 से 30 कैंसिल हो गया, बताओ एक बार कट गया, ठीक है। अब एवरेज क्या होगा, एक नंबर से क्या होगा, एवरेज में चेंजिंग आएगी, यानी कि अगर ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो एवरेज एक नंबर से कम हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 69 होगा। चीजें समझ में आ रही है। यानी कि एवरेज 69 होगा यदि 30 संख्याओं का औसत 70 फाइंड होता है, ठीक है, जिसमें कि अगर एक स्टूडेंट है उसको 40 के स्थान पर अगर 70 लिख दिया जाए गलती से उसकी कॉपी पे, तो एवरेज एक नंबर से कम हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। 27 संख्याओं का औसत 60 है, गलती से एक संख्या को 28 के स्थान पर 82 ले लिया गया, सही औसत बताइए, ठीक है। देखिए 27 नंबर्स थे, इनका जो एवरेज आता है वो कितना आता है, 60 आता है। चीजें समझ में आ रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है गलती से एक संख्या को 28 के स्थान पर कितना लिख दिया, 82, यानी कि लिखना था 28 और लिख दिया कितना, 82। अब देखिए कितना ज्यादा लिखा है रे भाई, बताइए कितना ज्यादा लिखा है रे कालिया, बताइए कितना ज्यादा लिखा है रे। देखिए 12 8 कितना हो गया, 4, 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5, यानी कि 54 नंबर ज्यादा लिख दिया। अब मुझे बताओ एवरेज घटेगा या बढ़ेगा। अब देखिए ये जो संख्या है इस संख्या से अगर छोटी है तो एवरेज घटेगा, एवरेज घटेगा, यानी टोटल संख्या कितनी थी, 27, यानी 27 से इसको डिवाइड करेंगे, 27 दूनी 54, यानी कि 2 नंबर से एवरेज कम हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 2 कितना होता है रे भाई, 58, यानी कि 58 इस क्वेश्चन का लाजवाब शानदार आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, बताओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लग चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11, 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, ठीक है, तो औसत क्या होगा। देखिए 7 नंबर्स हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, 18 है। चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि 7 संख्याओं को अगर औसत निकाला जाता है तो 18 प्राप्त होता है। हुआ क्या कि एक संख्या 17 है, 17 को क्या लिख दिया गया, 31, यानी कि लिखना था 17 और उसको गलती से 31 लिख दिया, यानी कितना ज्यादा लिखा है रे भाई। आप कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस यानी कि 14 है, 14 ज्यादा लिखा। कितनी संख्याएं थी टोटल, 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि एवरेज आपका बढ़ेगा या घटेगा। अगर ये वाली जो संख्या है इस संख्या से छोटी है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस एवरेज में से 2 कम करेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि 18 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। यानी कि एक संख्या
अगर 17 है, अगर उसे 31 किया जाता है तो एवरेज प्रीवियस एवरेज से 2 कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 टेक्निकल टीम, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर शो करे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बाद 5 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनमें से एक संख्या 30 हो और उसे 50 में बदल दिया जाए, ठीक है। तो औसत, नया औसत क्या हो जाएगा? देखिए 5 नंबर्स का अगर एवरेज निकाला जाता है तो 40 आता है। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन बोलते हैं उनमें से एक संख्या 30 हो और 30 को गलती से क्या लिख दिया जाए? 50। 30 को 50 में बदल दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, लिखना था 30, लिख दिया 50, यानी कितना ज्यादा लिखा है? आप बोलेंगे सर 20 ज्यादा लिखा, ठीक है। अब देखिए टोटल संख्या कितनी थी आपकी? 5 थी, यानी कि जो 5 संख्याओं पे उसका चेंजिंग हो जाएगी, 5 संख्याओं पे फर्क पड़ेगा, यानी कि 5 से कितना हो गया? 4 टाइम्स। अब मुझे बताइए कि एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? 30 को अगर 50 लिख दिया जाए तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? अगर ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो हमेशा प्रीवियस ईयर में से इस वैल्यू को माइनस करना है। समझ में आ रहा है? यानी कि 40 था, 40 में से 4 माइनस करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 36 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जवाबदार, शानदार, ठीक है, मस्त एकदम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए रे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 है। गलती से एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर कितना लिख दिया? 50 अंक कर दिया जाता है। दूसरे विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 40 अंक लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा? देखिए ऐसी कंडीशंस में आपको लिखा, ऐसे क्वेश्चंस को एकदम हलवा तरीके से करना है, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 64 है, यही तो है। यानी कि 10 विद्यार्थी हैं, अगर उनका एवरेज निकाला जाता है तो 64 आता है। हुआ क्या? इसमें 2 स्टूडेंट होता है, क्या है? 2 स्टूडेंटों के मार्क्स में गलती हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हो ना? अब गड़बड़ कैसी होती है रे भाई? देखिए, एक को 80 के स्थान पे 50 लिख दिया गया और दूसरा स्टूडेंट्स को 70 के स्थान पे कितना लिखे हैं रे भाई? 40, ठीक है, यानी कि 70 के स्थान पे 40 लिख दिया। हुआ क्या? अब देखिए 8 7 कितना होता है? 15, दोनों को ऐड कर लो और कितना हो गया? 90, यानी कि लिखना था 150, लिख दिया 90। कितना कम लिखा है रे भाई? आप बोलेंगे सर 60 कम लिखा। कितने स्टूडेंट्स थे? 10, तो 10 से हम भाग देंगे, यानी कि कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 6 टाइम। चीजें समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, 10 संख्याओं का औसत निकालते थे तो 64 आता था, ठीक है, जिसमें एक स्टूडेंट था 80 और 80 के स्थान पर उसके मार्क्स 50 लिख दिए गए, दूसरा स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 थे, उसे 40 लिख दिया गया। हुआ क्या? यानी कि टोटल अगर बात करें तो 150 नंबर लिखना था दोनों बच्चों के हिसाब से और लिख दिया उसको 90, ठीक है, यानी कि एवरेज 60 अंक से क्या हो गया? ठीक है, 60 जो अंक हैं उसको कम दे दिए गए स्टूडेंटों को, तो फर्क 10 संख्याओं पे क्या पड़ेगा? यानी कि 6 का पड़ेगा। अब क्या होगा? एवरेज की बात करें तो एवरेज में क्या चेंजिंग आएगी? अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो एवरेज में जोड़ेंगे, यानी कि 64 है ना, तो 64 में 6 और है, चिपका दो, कितना हो जाएगा भाई? 70, यानी कि 70 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 70। अगर 150 यानी कि 80 को 50 में बदल दिया जाए और 70 को 40 में बदल दिया जाए तो एग्जैक्ट जो एवरेज होगा, यानी कि अभिष्ट जो हमारा एवरेज होगा वो 70 होगा। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, जा रहा है आपके दिमाग में एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14, 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। गलती से एक स्टूडेंट को 30 के स्थान पर 70 और दूसरे स्टूडेंटों को 40 के स्थान पर 60, ठीक है, लिख दिया जाता है, तो सही औसत क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। देखिए 30 स्टूडेंट है टोटल, अगर 30 स्टूडेंटों का जो एग्जैक्ट एवरेज है वो कितना है? 40। चीजें समझ में आ रही हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि 30 के स्थान पर गलती से 30 के स्थान पर कितना लिख दिया जाता है? 70, और दूसरे स्टूडेंटों को 40 के स्थान पर 60 लिख दिया जाता है, 40 के स्थान पर 60। चीजें समझ में आ रही हैं? अगर हम इन दोनों का ऐड करें 30 40 कितना हो गया? 70, और इधर कितना हो गया? 130, यानी कि लिखना था 70,
लिख दिया 130, यानी कितना ज्यादा नंबर दे दिया रे भाई, आप कहेंगे सर 60 नंबर ज्यादा दे दिया। 60 नंबर ज्यादा दिया ना, कितने स्टूडेंटों को दिया भाई, यानी कितने स्टूडेंटों को दिया, यानी कि कितने संख्या है टोटल, ये 30, यानी कि 30 से हम इसको भाग देंगे तो 30 दूनी 60, कितना टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ प्रीवियस एवरेज से क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि पुराने एवरेज पर ये कंडीशन अप्लाई की जाए, ये ऑपरेशन कर दिया जाए, यानी कि 30 को 70 लिख दिया जाए और 40 को 60 लिख दिया जाए, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि ये संख्या इस संख्या से छोटी है ना, छोटी है ना, तो छोटी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस वैल्यू को घटा देंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि 42 में से 2 घटा दे रहे भाई, कितना आ जाएगा 38। इस क्वेश्चन का जो लाजवाब एकदम हिट और जो चमकदार आंसर होगा वो कितना होगा, 38 होगा। समझ में आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके दिल और दिमाग में उतर गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी ये सभी मटेरियल, स्टडी मटेरियल विद पीडीएफ हमारे ऑफिशियल ऐप सरकारी कैरियर्स पर कंटिन्यू पहुंच रहा है, आप उसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एकदम नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।